भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसले में कहा कि दीवानी मामले में एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कानून का हथियार की तरह नहीं कर सकते इस्तेमाल। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। यह हकीकत है कि एससी एसटी कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने विरोधियों की आवाज दबाने की खातिर या जिन मामलों में भ्रष्टाचार उजागर होता है उस भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों की आवाज का दमन करने की खातिर एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। एससी एसटी एक्ट जब बनाया गया था, इसके पीछे मंशा समाज के उस वर्ग को जिसको भारत में तमाम तर सुविधाओं से महरूम करके अपमान और जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया था, उनको सम्मान और स्वाभिमान देने का था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इस कानून को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में एससी एसटी एक्ट उन लोगों के ऊपर भी लगा दिया जाता है जो एससी एसटी वर्ग के हक अधिकारों की खातिर उन्हीं के संगठनों के साथ मिलकर इनके सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं। और ऐसे लोग भी एससी एसटी एक्ट लगवा देते हैं कि जो एससी है ही नहीं। तो इसीलिए मैं भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। अभी मेरे सामने अमर उजाला अखबार रखा हुआ है। इसके फ्रंट पेज पर एक खबर छपी कि दीवानी मामलों में एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा और शीर्ष अदालत ने कहा कानून का हथियार की तरह नहीं कर सकते इस्तेमाल। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति का सदस्य एससी एसटी कानून को हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी दीवानी विवाद में यह कानून लागू नहीं हो सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह फैसला तमिलनाडु के एक मामले में दिया है। अनुसूचित जाति के एक शख्स ने अपनी जमीन पर घर बनाया। बाद में उच्च जाति के लोगों ने घर के बगल में मंदिर बनवाना आरंभ कर दिया। मंदिर के संरक्षकों ने शिकायत दी कि घर बनाने में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस पर उस शख्स ने सभी के खिलाफ एससी एसटी कानून के तहत उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। मजिस्ट्रेट ने उच्च जाति के लोगों को समन जारी किया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अस्थिर बताते हुए रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत दीवानी विवाद को आपराधिक में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो इस तरह का मामला है और इसमें जो विधि विशेषज्ञ हैं उन लोगों को भी बैठ करके इसमें गंभीरतापूर्वक
विचार करना चाहिए कि किसी कानून का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि हम खुद भी इस तरह के मामले से पीड़ित रहे हैं। तो लोगों की आवाज़ को दबाने का माध्यम SC/ST कानून बन गया है। और इसमें एक जिन लोगों के संबंध में यह फैसला दिया गया है, उन्हीं लोगों ने अपने जो कामकाज होते हैं, जो मामले होते हैं, वहां पर SC समाज के कुछ लोगों को रखा हुआ होता है, और यदि उनके भ्रष्टाचार पर कोई उंगली उठाता है, लिखता है, कहता है, बोलता है, तो वो उन लोगों से जिन्हें बहुत मामूली तनख्वाह पर, मामूली पैसे पर अपने पास रखा गया है, उनके माध्यम से ही SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके उन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, जो बेहद खतरनाक है। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद SC समाज के तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से यह आह्वान करता हूं कि वो इस कानून का दुरुपयोग रोकते हुए समाज के हित में इसका इस्तेमाल करें। लोगों की आवाज़ दबाने या दूसरे लोगों के हाथों का खिलौना बनकर इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके बेगुनाह लोगों का उत्पीड़न करने से बचें, ताकि इस एक्ट की विश्वसनीयता बनी रहे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी थी, उनकी उस मंशा और व्यवस्था उद्देश्य की सही कायदे में संवैधानिक तरीके से पूर्ति हो सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।